हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। नयन मैथमेटिक्स में हम लोग का देखिए 8 फरवरी के जो भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है ना, उस टाइप का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बारे में समझिए। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन आया था क्या चीज़, क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ पे क्वेश्चन बोल क्या रहता है घनाभ के बारे में, कि क्वेश्चन एक दिया था, उस घनाभ का साइज दिया था ना, क्योंकि घनाभ के साइज दे दिया। साइज का मतलब क्या चीज़, वॉल्यूम उसका दिया था, आयतन दिया था उसका क्या चीज़ देखिएगा 24 इंटू कितना, यहाँ पे दिया था 16, यहाँ पे भी 16 है ना, मतलब ये आयतन दिया था। और बोल क्या रहा था समझिए क्वेश्चन को, कि कह रहा था इस साइज का एक क्या है घनाभ है, उसमें देखिएगा दूसरे साइज का घन, मतलब कि वाइड के बारे में दूसरे साइज के घन, मतलब उसका साइज क्या दिया था 8 सेंटीमीटर ना। इस साइज का घन कितना रखा जा सकता है ना, इस घनाभ में इस साइज का घन कितना रखा जाता है। इसके लिए हम क्या कर देंगे, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन जानते हैं का LBH। LBH का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है ऊंचाई। घनाभ का आयतन तो क्या कर देंगे, घनाभ का आयतन के लिए 24 गुणे कितना 16 इंटू कितना 16 कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, इस घन के आयतन से, एक घन के आयतन से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा जितनी संख्या होगा वही आ जाएगा। कि नहीं इस घनाभ इस साइज के घनाभ में इस साइज वाला घन रखा जा सकता है 2 4 5 है ना। तो देखिएगा इसका घन का क्यूब करेंगे, बताइएगा घन का क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब, घन का क्यूब ए का क्यूब मतलब 8 का क्यूब करेंगे तो 8 गुणे 8 गुणे 8 ये कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद इससे कैंसिल करेंगे कितनी बार में, 2 बार में इसे कैंसिल करेंगे, 2 बार में इसे कैंसिल करेंगे, 3 बार में ना। देखिए 4 3 12 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 3 12। तो मतलब कहने का क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 12। मतलब कि इस साइज के घनाभ में इस साइज मतलब 8 सेंटीमीटर के घन कितना रखा जा सकता है, 12 ठे हम रख सकते हैं उसमें। तो टाइम एंड वर्क है ना, वो बोला था काम समय में बोला था क्वेश्चन की, ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है जो किसी काम का 5वां हिस्सा का मतलब 1/5वां काम करता है ना, कि टोटल काम कितना है 5, तो एक काम को कितने दिन में करता है 8 दिन में। समझिए एक काम को कितने दिन में करता है 8 दिन में। और उसी में बोला था कि जो बी है शेष काम, तो बताइएगा टोटल काम कितना है 5 है, एक काम कौन करता है ए, तो बताइए बचा कितना काम 4 काम। 4 काम यदि बी कितने दिन में करता है, बोला कि 32 दिन में। 32 दिन में क्वेश्चन में दिया था ना, कि जो शेष काम बच गया है ना बी 32 दिन में कर। तो बात को समझिएगा, इस टोटल काम को यदि ए द्वारा कराया जाए तो एक काम 8 दिन में, तो 5 काम करने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, कितने दिन में कर देगा बाबू 40 दिन में कर देगा। या कितने दिन में करेगा 40 दिन में आपका कर देगा, ये दिया था ना, तो 40 दिन में कर देगा। तो बताइएगा 4 काम 32 दिन में, तो एक काम कितने दिन में 8 दिन में है ना। तो 5 काम करने के लिए कितने दिन ये भी समय लगाएगा, बताइएगा 5 से गुणा कर देंगे ना, तो 40 दिन यह भी समय लगा देगा। मतलब कि यह भी क्या कर देगा 46 दिन में। मतलब कि इसका क्वेश्चन का मतलब आपसे निष्कर्ष क्या निकला कि ए और बी दोनों का रफ्तार क्या है, सेम है, एफिशिएंसी क्या है सेम है। मतलब यह भी एक काम 8 दिन में, यह भी एक काम 8 दिन में, मतलब टोटल 5 काम करने में दोनों क्या कर रहे हैं 40 दिन लगा था। आपसे क्वेश्चन पूछा था कहा कि ए और बी दोनों काम को करने में कितने दिन लगाएंगे, तो बताइएगा ए और बी, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 20 दिन में क्या कर देंगे काम को कर देंगे। कैसे, क्योंकि दोनों का रफ्तार सेम है, तो क्या कर देंगे यह भी 40 दिन में, यह भी 40 दिन, मतलब आधे आधे समय में कर देंगे। तो दोनों मिलकर इस काम कितने दिन में 20 दिन में कर देंगे। यह इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का टाइम एंड वर्क। आगे बढ़ेंगे तो एक सीरीज का क्वेश्चन आया था ना, सीरीज के क्वेश्चन में क्या कर रहा था इसको समझिएगा। सीरीज में देखिएगा इस क्वेश्चन को हम तो बिना फार्मूले पर लगा सकते हैं, कैसे समझना है, बिना सूत्र का आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे दिया था 5 9, यहाँ पे 13 ना, ऐसे डाटा कह रहा था कि 9वां टर्म बताइए है ना, 9वां टर्म बताइए, मतलब हो कि यहाँ पे 9वां स्थान पे क्या संख्या होगा ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस अप्रोच से लगाएंगे, एक सूत्र से भी लगा सकते हैं, एक आसान तरीके। देखिएगा इसमें क्या है, बताइए यहाँ पे कितने का अंत है 4 का, इसमें कितने का 4 का। इसी तरह के यहाँ पे मान लीजिए 9, यहाँ पे कितना हो जाए 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 है ना। 4 4 का अंत है, देखिए 4 फिर 4 फिर 4 है ना, 4 4 4 है ना, 4 4 का बढ़ सोचिएगा 4 टर्म है, 1 2 3 है ना, 4 टर्म है तो कितने की वृद्धि हो रही है 4 4 की। अब बताइएगा 4 4 की वृद्धि, तो बताइए यहाँ पे क्या कर, एक टर्म कम ले लेंगे, एक टर्म कम लेके क्या कर देंगे 4 और 3 है ना। 4 टर्म है तो क्या कर, एक टर्म कम किया 4 3 12 हुआ। इस पहले टर्म में जोड़ दीजिए 12, 5 प्लस 12 कितना आ जाएगा 17, चौथा टर्म आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम कर देंगे कि 9वां टर्म आपसे पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे 9वां टर्म के लिए 8 टर्म करेंगे है ना। आज 4 हमेशा जोड़ रहे हैं तो क्या करें 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 32। आप पहले टर्म में जोड़िए ना,
पहले टर्म में जोड़ेंगे तो बताइएगा 5 + 32 कितना हो जाएगा 37, मतलब 9वां टर्म क्या हो जाएगा 37। बिना फार्मूला का आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको सूत्र लगाना होगा तो क्या कर देंगे, nवां टर्म लगा के a प्लस यहाँ पे क्या होता है n-1 और d होता है, तो इससे भी लगा सकते हैं। देखिएगा कौन सा 9वां टर्म निकालना है तो यहाँ पे 9 रख देंगे और एक की जगह पे क्या रखेंगे वो 5, पहला टर्म इसे बोलते हैं a को पहला टर्म। यहाँ पे देखिए पहला पद n की जगह पे कितना 9 टर्म निकालना तो 9 की जगह यहाँ पे 9 रख देंगे -1 और d की जगह पे क्या लिखते हैं सार्ववर्तन, सार्वअंतर है ना। सार्वअंतर का मतलब क्या होता है, दोनों टर्म में पहले और दूसरे पद में कितने का डिफरेंस है उसको लिख देते हैं। बताइए 4 का डिफरेंस है उसको लिख दिया है ना। अब बताइएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। कैसे 37 आएगा बताइएगा, कैसे 37 आएगा समझिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 8 चौके 32 है, 32 5 37, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 37। तो बताइए बिना फार्मूला के भी आप यहाँ से आंसर निकाल सकते थे इस क्वेश्चन का। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चन को देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन आया था, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया था। बहुत आसान तरीका है ना, आपको ये चीज़ें हम बता चुके हैं। क्वेश्चन आ चुका था पेपर में, इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है आपके सामने। देखिएगा फिर वही चीज़ है, यहाँ पे 1 आपसे पूछ क्या रहा है कि यदि यह कंडीशन हो तो पूछ रहा था कि tan 3 थीटा है ना, tan 3 थीटा का मान बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने क्या बताया था आपको, एक अप्रोच कि आसानी से कर लेंगे। बताइएगा जब यह केस 1 होता है, बात को समझना, इस कंडीशन में हो और क्या है 1 रिजल्ट आता हो तो उस कंडीशन में क्या होता है θ1 + θ2 का मान कितना होता है बाबू 90 डिग्री है ना। θ1 और θ2 का मान कितना होता है 90 डिग्री। इसका मतलब कि इसका और इसका योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा प्लस देखिए ये भी क्या 4 थीटा = कितना 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री तो बताइए कितना 6 थीटा का मतलब 90 डिग्री = 8 थीटा बराबर कितना 15 डिग्री है ना। थीटा बराबर 15 डिग्री तो यहाँ पे रखे ना, यहाँ पे 15 डिग्री रखें तो 15 या 45 है। tan 45 का मान कितना होता है सबको पता है 1 होता है। आंसर हमारा क्या जाएगा 1। तो देखिएगा इस कंडीशन के क्वेश्चन को हम इसी तरह इसी अप्रोच से बनाएंगे। जब आपको इस तरह दिया हो इनटू में और उसका रिजल्ट क्या दिया हो 1, तो इस क्वेश्चन को इसी तरह बनाते हैं कि इसका मतलब θ1 और θ2 का मान कितना हो जाएगा 90। अभी इस केस में इस तरह लगा लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के बाद देखिए क्वेश्चन किसका है, एक क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन दिया था कि a + b का, देखिए क्वेश्चन दिया था a + b का योग कितना दिया है। a + b का योग दिया था क्या चीज़, हाँ a + b का योग आपको दिया था 30 है ना। आपसे और कुछ दिया था 1/b और 1/, है ना, 1/a और 1/b। इसका मान कितना दिया था 6/25। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था कि बताइए बाबू कि a और b का मान कितना होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो समझना इस क्वेश्चन को लगाते टाइम कि थोड़ा सा यदि आप क्या करेंगे यहाँ से एलसीएम लेके हल करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे बनने लगेगा आपको a² b² या a + b a - b का कॉन्सेप्ट बनने लगेगा ना। तो इस तरह इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे क्वेश्चन बन जाएगा बहुत आसानी तरीके से। कैसे देखना है, देखो यहाँ पे क्या है 25 है ना, जब 25 है तो सोचिएगा यहाँ पे एलसीएम तो 25 ही आएगा। क्यों आएगा कि यदि यहाँ पे सोचिए 25 आने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे या तो 25 रहे, यहाँ तो 5 रहे, यहाँ तो खुद 25 रहे, या तो 1 रहे। तो ये बताइए यहाँ पे 25 और 1 हो तो यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। लेकिन 26 नहीं दिया है, 6 दिया है, तो बात को समझना है ना। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे अपने दिमाग में कि 25 मानेंगे, 25 यहाँ पे क्या मानेंगे 5। देखिए 25 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। सोचिएगा जब 25 आ जाएगा तो सोचने वाली 25 से कम 25 है ना, 1 हुआ। यहाँ पे देखिए 5 बार जाएगा तो यहाँ 5 हुआ। तो देखिए 5 1 6 आ गया, 5 1 6 आ गया, यहाँ पे क्या होगा 25। इसका मतलब कि a का मान कितना हो गया 25 और b का मान कितना हो गया 5। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से इस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को फट से बना सकते हैं। नहीं तो क्या होता है एलसीएम लेते a² - b² कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, वो भी आता कि नहीं आता है ना। तो बिना सूत्र का भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि लगातार है ना, लगातार दिया था 10 टर्म है ना, आपसे पूछ के आता कि इनके क्यू का योग बताइए ना। तो होता क्या चीज़ है, क्यू के योग के लिए एक सूत्र होता है हमारा n + 1 है, इसका क्या होता है /2 और इसका क्या होता है स्क्वायर, होता क्या है स्क्वायर है ना। अगर इसको हम बंद कर देते होता क्या, इसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है। लेकिन जब यही क्या कर दे क्यू टर्म अलग ही बोल दे कि क्यू टर्म बताइए, मतलब इसका क्यू करके जोड़ बताइए, तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देते हैं, फार्मूला बन जाता है ना। तो इसके लिए बताइएगा कितना टर्म है 10, तो यहाँ पे रखेंगे 10, यहाँ पे कितना बताए 10 1 11 है ना, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप बट्टे में कितना हो जाएगा 2 है ना, बट्टे में कितना हो जाएगा 2। और बताइए इसका यदि हम करेंगे स्क्वायर तो ये चीज़ है ना, यहाँ से कटाएंगे कितने बार में 5 है ना, 5 हो गया। तो बताइए 11 × 5 = 55,
अब सोचेंगे या 55 का स्क्वायर, तो सोचेंगे इसे 55 का स्क्वायर किस तरह होगा, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 55 गुणे कितना होता है 55, है ना। यदि 55 का स्क्वायर करने का मतलब 55 गुणे 55, और जब इस टर्म का स्क्वायर करना हो तो सोचिएगा क्या करते हैं, स्क्वायर की कंडीशन में बहुत आसानी से लिख देंगे। 55 का मतलब 5 का गुणे 5 50 25, है ना। एक टर्म बढ़ा के गुणा कर दिए 6 5 30, आंसर इसका ये हो जाएगा। किस तरह समझिएगा थोड़ा सा, यदि आपको लास्ट में यदि इकाई अंक यदि 5 हो, उसका टर्म का स्क्वायर करना होता है तो 5 का ही गुणा कर देते हैं 5 25। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक टर्म आगे बढ़ाकर, मतलब यहाँ 5 था ना, तो 5 1 6 गुणा कर दे 5 6 30, तो हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ से हम इस तरह आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपसे दिया था का आपके बारे में, रेक्टेंगल पर हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, इसको समझिए। रेक्टेंगल का मतलब आयत का हमने क्वेश्चन कई चीजें करा चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला था कि जो हमारा लंबाई है ना, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से कितना गुना है, 3 गुना। इसका मतलब इसका रेशियो निकालेंगे L/B, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो, है ना। कि मानिए कि ये हो जाएगा, क्यों, इसका मान ये होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या है, इसका रेशियो ये होता है। आपको ये चीज़ें हमने क्लियर कर दिया। और दिया था का कि उसकी लंबाई का जो दिया था परिमाप दिया था ना, परिमाप आपके बारे में दिया था। परिमाप का मतलब यहाँ पे परिमाप कितना दिया था, परिमाप 120 सेंटीमीटर है ना। परिमाप कितना दिया था, 120 सेंटीमीटर दिया था। यही क्वेश्चन में था। आपसे बस क्या पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई का मान बताइए, मतलब इस आयत के लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसके लिए हम क्या करेंगे, सोचिएगा। आयत का परिमाप कितना था 2L+B, यहाँ पे कितना होता है 120, है ना, यही ना होता है। यदि इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा ये निकल के कितना आ जाएगा बताइएगा, L+B। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा ना। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। और जब 60 आ जाएगा तो बताइएगा, सब 60 आ जाएगा तो यहाँ पे 60 हो गया। L+B का मान 60, यहाँ पे रेशियो में देखिए 3 1 4, तो 4 बराबर कितना 60, 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 ना। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 15, तो बताइएगा यहाँ से यदि गुणा कर देंगे 15, एक रेशियो का मान तो 15 हो जाएगा ना। बी का मान कितना हो जाएगा 15, लेकिन यहाँ पे एक रेशियो का गुणा कर देंगे 15 तो पड़ते 45, मतलब कि लंबाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी में हो। यदि इस मीटर में इसको दिया हो तो क्या कर देंगे मीटर में सेंटीमीटर, तो मतलब लंबाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर ना, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह आसानी से हम लगा सकते हैं फटाफट। देखिए एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया था ना, इस त्रिकोणमिति क्वेश्चन को देखिएगा। बोला था कि 7 यहाँ पे दिया था, 7 दिया था, और क्या दिया उसका स्क्वायर दिया था ना, 7 दिया था और इसका स्क्वायर दिया था थीटा, प्लस यहाँ पे क्या दिया था 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हुआ ना। यही क्वेश्चन दिया था। इस टाइप का क्वेश्चन आया था आपके सामने, बोल के आता है कि तब बताइएगा थीटा का मान कितना होगा, है ना। क्या बताया, पूछा था आपसे कि चलो बताइए थीटा का मान कितना होगा। तो आपके आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ए का मान ए की जगह पे कुछ होगा, बी की जगह पे होगा, है ना, सी की जगह पे होगा, डी की जगह पे होगा। ऑप्शन में तो कुछ ना कुछ एंगल दिया होगा, दिया क्या होगा 0 30 डिग्री, है ना, या तो 90 डिग्री, या तो कितना डिग्री 60 डिग्री, इस टाइप का आपके ऑप्शन में दिया होगा। तो क्या कर देंगे, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बहुत तेज बना देंगे। कैसे, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ से आप किसी भी एंगल को पुट आउट कीजिए, है ना, पुट आउट यहाँ से किसी भी एंगल को उठाइए फटाफट। यहाँ बताइए sin 0 का मान 0, 30 का मान क्या होता है 1, तो बताइएगा क्या आया 4, नहीं ना, फट से कैंसिल आउट। इसको उठाइए तो बताइएगा sin 30 का मान कितना होता है, बताइए 7 हो गया। sin 30 का मान 1/2, और 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करते हैं 1/4। यहाँ पे देखिएगा 3 तो है ये है। अब बताइएगा cos 30 का मान कितना होता है, तो रूट में 3/2, उसका क्या कर देना स्क्वायर। तो देखिए 4/7, है ना, 4/7 इसको लिख सकते हैं ना, 4 में क्या हो सकता है 7, यहाँ पे प्लस देखिएगा √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 3, और 3 में 3 से गुणा कर देंगे 9, और ये 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, देखिए 9 7 16, तो 16 ऊपर हो गया, नीचे 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 4। बताइएगा आंसर मिला कि नहीं, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर सकते हैं। इसका मतलब आंसर कितना होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना। थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से आप जज करके एंगल को उठाइए, और देखिए 4 आ गया ना, देखिए इसका हल करने के बाद 4 आ गया, इसका मतलब एंगल कितना मानेंगे आप, थीटा बराबर 30 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था। देखिए किस तरह का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपसे बस क्या पूछा था कि दूरी बताइए, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे आपको स्पीड दिया था कितना 45 मीटर, है ना, 45 किलोमीटर में दिया था, किलोमीटर प्रति हावर्स, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। स्पीड आपसे दिया था 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया था 64 सेकेंड, है ना, 64 सेकेंड। आपसे पूछ क्या रहा था कि बताइएगा कि
कि दूरी कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा था कि यदि कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई गाड़ी है, उसकी यदि स्पीड कितना दिया हो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और क्या दिया हो, और बोला कि जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताइए उससे 64 सेकेंड में कितना वह दूरी तय करेगा। बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा था। तो बताइए यहाँ पे सेकेंड में पूछा है, यहाँ पे हमारा चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस चाल को क्या कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या होता है 45 गुणे 5/18। ये चीज़ें समझ चुके होंगे ना। जब आपको बड़ा सा यूनिट है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा से है ना, किलोमीटर प्रति घंटा से आपको आना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते, कटाएंगे यहाँ पे 9 से कटाएंगे 2 बार में, 9 से कटाएंगे यहाँ पे 5 बार में, है ना। तो कितना हो जाएगा 25/2 और आएगा क्या मीटर प्रति सेकंड। अब जाके हमारा स्पीड किस में हो गया, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। मीटर प्रति सेकंड में हो जाने के बाद अब निकालना का है दूरी। जब दूरी निकालना है तो दूरी बराबर कितना था, स्पीड इंटू टाइम, है ना। क्या होता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो बताइएगा डी यहाँ पे यस का मान कितना है 25/2, है ना। और समय कितना है 64, समय कितना है 64, 2 से कैंसिल करेंगे कितना 32, है ना। अब रह गया गुणा करने की बात, है ना। 25 में 32 से गुणा करेंगे तो लगेगा समय। तो देखिए क्या होता है 25 8 है 200, है ना। यहाँ में 8 है, इस यदि 32 को यदि करेंगे तो 8 × 4, है ना, कर सकते हैं ना। तो 25 8 है 200, सोचिएगा 25 8 है 200 हुआ। अब बताइएगा यह कितना गुना है 32 अभी 4 गुना है ना, 32 कितना है 4 गुना, तो 25 8 है 200 और 200 का भी 4 गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 800 हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब दूरी 64 सेकंड में यह वाली जो गाड़ी होगी तो वह 64 सेकंड में 800 मीटर क्या कर सकती है, दूरी ट्रेवल कर सकती है। तो गुणा देखें कितना आसानी से हुआ है, तो गुणा बहुत तेज कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। तो दूरी कितना होगा 800 मीटर या 64 सेकंड में यह गाड़ी ट्रेवल कर सकती है। देखिए एक क्वेश्चन दिया था, समझिएगा। ये भी क्या, ए और बी जो है ना, इनकी क्षमता का रेशियो दे देता। मतलब ये क्या करते हैं, एक दिन में 2 रेशियो का मतलब इसको क्या था, क्षमता का रेशियो, उसकी क्षमता का रेशियो दे दिया था। और बोल क्या रहा था कि ए और बी दोनों मिलकर ना किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं ना। ए भी किसी काम को कितने दिन में 28 दिन में करते हैं, लेकिन उसके एक दिन की काम करने की क्षमता कितना है, तो 3 है ना। तो 3 है तो टोटल काम कितना हो जाएगा 28 × 3। और वही पूछ रहा था, तब बताइए ये उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 28 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84। इसका मतलब ये उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 84 दिन में। क्वेश्चन को समझिएगा। बोला था कि उसके रेशियो दिया है, किसने क्षमता का रेशियो दिया था, और बोला था कि ये भी दोनों यदि मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में कर सकते हैं, 28 दिन में कर सकते हैं। तो बताइएगा यदि एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं, 3 काम, तो 28 दिन में कितना काम करेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा 28 × 3। तो वही बोला कि जब इतना टोटल काम है तो इस टोटल काम को बी कितने दिन में करेगा, तो क्या कर देंगे इस टोटल काम में बी वाले क्षमता से, बी का एक दिन का काम ये है तो टोटल काम करने में इसे भाग दे देंगे तो कितना निकल के आएगा 84 दिन निकल कर आ जाएगा ना, 84 दिन निकल कर आ जाएगा। दूसरा टाइप के क्वेश्चन को देखिए, कह रहा था आपसे पूछ क्या रहा था, विक्रय मूल और क्रय मूल के क्वेश्चन, है ना। तो विक्रय मूल क्रय मूल का क्वेश्चन था, थोड़ा समझिएगा। इस क्वेश्चन दिया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि कोई वस्तु है, उसका सेलिंग प्राइस फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट कंडीशन में क्या था 240 था, 240 रुपया था ना। लेकिन उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट परसेंट उसका कितना था 20%, है ना। उसका प्रॉफिट परसेंट यदि 20% है, यदि मतलब कह रहा था कि 20% लाभ पर यदि बेचते हैं तो कितना है विक्रय मूल्य 240 रुपया है। लेकिन वह कह रहा है कि 20% नहीं, अब हमें क्या चीज़ है इस पर बेचते हैं, किस पर, उसी वस्तु को अब 210 रुपये में बेचता है, तो बताइए उसे कितना प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन को समझिएगा। बोला था कि यदि कोई वस्तु है, क्वेश्चन में दिया था यदि कोई वस्तु है, यदि उसको 240 रुपये में हम बेच रहे हैं तो वह 20% का हमें प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन अब इस पर हम नहीं बेचेंगे, बोला है कि अब 240 पर ना, अब किस पर बेचना है 210 पर बेचना है। तो बताइए कि अब कितना हमें प्रॉफिट होगा। तो बताइएगा, हम जानते क्या चाहिए 20% को लिख सकते हैं रेशियो में, तो क्या होता है 1/5, है ना। 5 पर 1 की प्रॉफिट, इसका मतलब 5 से कितना हो गया 6, तो ये क्या हो जाता है CP और ये क्या हो जाता है SP, है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो बताइएगा ये सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया था 224 और 240। यदि बताइएगा 240 है तो कितना गुना है 40 गुना है कि नहीं, 40 गुना है, तो इधर भी क्या कर देंगे 40 गुना कर देंगे। इसका मतलब हमारा जो SP था, अरे CP था, CP का मतलब कास्ट प्राइस जो कि हमारा क्रय मूल्य था, वह कितना आएगा बाबू 200 रुपया आएगा, है ना। क्रय मूल्य कितना आएगा 200 रुपया। अब ये चीज़ें का है, ये हमारा क्या है CP तो ये तो दिया ही था ना, SP क्या था दिया था ना, SP हमें तो दिया ही था, लेकिन हमें CP की जरूरत थी ना, क्या आखिर
सीपी क्या है, क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या है जिस पर इतने प्रॉफिट पर बेचेगा। तो अब बोला है कि जब इतने पर बेचेगा, मतलब अब ये 200 का क्या था, वस्तु था, लेकिन अब 200 पर नहीं बेच रहा है, अब किस पर बेच रहा है, 210 पर, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो प्रॉफिट पर बेच रहा है 10 रुपये की प्रॉफिट पर, है ना, 10 रुपये पर बेच रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो किस पर प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। यहाँ क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे प्रॉफिट परसेंट, ये 0 से 0 का होगा कैंसिल। तो बताइए कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 5% का अब प्रॉफिट होगा। मतलब कि 200 की वस्तु को 210 में बेचता है तो अब उसे 5% की प्रॉफिट होता है। देखिए आपके सामने त्रिकोणमिति का ना, देखिए इस शिफ्ट मतलब 8 तारीख के 8 फरवरी के आल शिफ्ट मतलब दोनों शिफ्ट में यदि क्वेश्चन देखे, देखिए त्रिकोणमिति के 3-4 हमने क्वेश्चन करा दिया। देखिए तीसरा की चौथा क्वेश्चन है, बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा था कि बताइएगा इसका रिजल्ट क्या होगा, तो बताइएगा इसका रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, है ना, दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे। क्या चीज़, ये काश यहाँ पे 37 डिग्री इसको रख देंगे ना, यहीं पे रख देंगे। अब बताइएगा आप इसको समझिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ है, सेक है ना, सेक है तो यहाँ पे 180 माइनस क्या कर सकते हैं 37 डिग्री करेंगे। जब 180 माइनस 37 डिग्री तो बताइएगा क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 37 डिग्री। अब कहेंगे कैसे, थोड़ा सा समझिएगा चतुर्थांश के बारे में। यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है सेक और कॉस पॉजिटिव, है ना, यही होता है हमें। तो बताइएगा समझना क्या चीज़ है, 180 में से यदि घटाएंगे 37 को आएगा कितना बाबू 143, तो वही चीज़ आ गया। तो इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो 180 माइनस थीटा तो क्या होता है सेम वही आता है ना, इसमें क्या होता है चेंजिंग नहीं होता है। कहने का मतलब 90 और 270 में बाबू चेंज होता है ना, साइन कास में, कास किस में, साइन में, इस तरह चेंज होता है। 10 कॉट में, कॉट किस में, 10 में, इसमें चेंज होता है। लेकिन किसमें चेंज नहीं होता, 180 और कितने में 360 में ये चीज़ें चेंज नहीं होता है, जो गति हो जाता है ना। तो सेक सेक में बढ़ जाएगा तो क्या होता है 180 माइनस थीटा है तो क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा तो लिख दिए। देखिए यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 37 तो इसको लिख दिए। लेकिन साइन कहाँ से आ जाता है इसको समझिएगा, 180 माइनस थीटा तो बताइए यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ 180 का होता है, ये 90 यहाँ पे 90, 180 यहाँ पे 270, ये 360, इसका मतलब 180 यहाँ पे 180 माइनस थीटा, इसका मतलब दूसरे में आ गए। और दूसरे में बताइए कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ना कि यह पॉजिटिव, तो इसलिए क्या कर दिएगा माइनस रख दिएगा। तो बात समझेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस पहले लगा देते हैं इस वाला, और यहाँ पे क्या लिख देंगे सेक 37 लिख देंगे ना, सेक 37 लिख देंगे। बात को समझेंगे इस चीज़ को। अब आगे बढ़ेंगे तो यही चीज़ें यहाँ पे करते हैं, यही चीज़ें सेम इधर करते हैं। तो समझिएगा प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 34, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 34 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन 34 डिग्री, प्लस का साइन 34। इसके बाद देखिएगा इसको यदि कन्वर्ट करेंगे तो कौसे को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 34, है ना, 180 माइनस कितना 34। तो बताइए 180 में से यदि हम क्या करते हैं 34 को घटाते हैं तो क्या चीज़ आएगा, ये चीज़ 146 आ जाएगा। आज जब 146 आ जाएगा तो करेंगे क्या चीज़ कौसेक, देखिए कौसेक 180 माइनस थीटा सेम आ जाता है ना, कौसेक 180 माइनस क्या होता है थीटा सेम आ जाता है। तो सेम कितना हो जाएगा 34 डिग्री, है ना, कितना आ जाएगा 34 डिग्री। लेकिन समझिएगा इसमें माइनस प्लस की केस आएगा कि नहीं आएगा, समझना 180 माइनस थीटा, तो यहाँ से 180 माइनस थीटा मतलब दूसरे में जानते हैं साइन कौसेक पॉजिटिव होता है। तो देखिए यह पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा कौसेक 30 कौसेक 34 डिग्री हो जाएगा सेम। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अब इसको देखिएगा, अब इसको हल करेंगे तो बताइएगा सबको पता है कि क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 कौसेक थीटा, और कौसेक थीटा का उल्टा कितना होता है साइन थीटा, है ना। यहाँ पे देखिएगा कास थीटा का उल्टा कितना होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कितना होता है 1 कॉस थीटा। तो बताइएगा इसका यदि उल्टा करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कास 37, और देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है यदि इसका गुणा कर दे तो क्या हो जाता है कौसेक, समझिएगा यहाँ पे क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पे सेक थीटा निकल के आता का है 1, है ना। तो इसी तरह देखिए इंटू में नहीं सेम थीटा ये भी थीटा है, देखिए इंटू में तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस है, नहीं तो समझ में उस तरह नहीं आ रहा है। तो बताइएगा यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे देखिए सेक का उल्टा कितना हो जाएगा बताइए 1 कास, जैसे कि यहाँ पे क्या है कास का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कितना होता है 1 कास थीटा। उसी प्रकार साइन थीटा का उल्टा कौसेक थीटा, कौसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, यहाँ उल्टा कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा 37, है ना। अब इसी तरह इसको भी कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 34, है ना, साइन 34, इसका भी कर देंगे वही चीज़ है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 34, है ना। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1 यहाँ पे मिला, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 और बीच में प्लस,
यहाँ पे क्या प्लस कॉमन क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल था, बस इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन समझे होंगे पूरा। हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट भी समझा दिया, ये चीज़ें भी समझा दी, एक दूसरे से क्या होता है अपोजिट होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन कम समय में भी बन सकता था, लेकिन थोड़ा सा समझाना जरूरी था इस क्वेश्चन को। इसका आंसर हमें क्या लगाएंगे 0, इसका आंसर आ जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया था आपसे, कह रहा था ना कि देखिएगा एक कोई गाड़ी है, गाड़ी बोला था कि यदि पहली गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है ना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि 1 घंटा में 120 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन थी चाहे कोई भी गाड़ी थी, वह क्या चल रही थी 180 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जब चल रही थी तो बोला है कि बताइएगा उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, मतलब औसत चाल क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं समझिएगा, एवरेज स्पीड के लिए एक सूत्र होता है यहाँ पे 2s1s2 अपान क्या होता है s1 प्लस s2 होता है ना। सीधा डायरेक्ट इसको लगाइए आंसर आएगा है ना। तो देखिएगा 2 यहाँ पे क्या कर देंगे बताइएगा 120 s1 की जगह यहाँ पे 80 है ना, क्या कर देंगे 120 s1 की जगह s2 की जगह 180 डिग्री 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए दोनों का योग है ना, जब दोनों का योग करेंगे तो बताइएगा कितना हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा चीज़, यहाँ पे हो जाएगा 200 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। समझिएगा यहाँ पे क्या करना s1 और s2 का थोड़ा सा समझिएगा, इसको जोड़ क्यों रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है जोड़ होता है, सीधा डायरेक्ट का तो फार्मूला में जोड़ होता है, तो s1 प्लस s2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 और 80 कितना 200। यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ कट जाएगा, ये भी 1 0 कटा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ। हम जानते हैं कि 12/96, इसका मतलब जब उनका एवरेज स्पीड लेंगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस सूत्र से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं ना। आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन देखिएगा, कह क्या रहा है इसको कि आपसे क्या सक्सेसिव मतलब क्या होता है क्रमागत जब डिस्काउंट होता है उस कंडीशन में आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइएगा इसका क्या होगा ऑल ओवरेज, मतलब पूरा ओवरऑल डिस्काउंट कितना। बोला था कि एक वस्तु है जिसके 30% का डिस्काउंट कर दिया है ना, उस पर 30% का डिस्काउंट, और दूसरी बार कह रहा है कि उसी पर 20% का क्या कर दिया डिस्काउंट कर दिया गया। तो बताइएगा ऑल ओवर डिस्काउंट, तो आप कहेंगे 30 और 20 50, तो 50% डिस्काउंट। लेकिन नहीं, इस कंडीशन में जब होता है डिस्काउंट पे फिर डिस्काउंट है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ते नहीं हैं। एक प्रभाव सूत्र के बारे में आपको कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि a प्लस बी, और यहाँ पे क्या ए बी अपान कितना होता है 100 होता है। बात को समझिएगा, क्या होता है 100 होता है। इसको डायरेक्ट इस तरह लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। आप डायरेक्ट स्क्रीन पर भी देखकर इसको लगा सकते हैं। 30 20 50 और -50 हुआ, और इसमें से 2 3 6 घटा देंगे तो -44, मतलब ऑल ओवर कितना हो जाएगा 44% आप डिस्काउंट कर सकते हैं। इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझिएगा यहाँ पे देखिए डिस्काउंट है ना, इसका मतलब -30, बात को समझिएगा। फिर ये भी डिस्काउंट है तो -20 है ना। यहाँ पे देखिए माइनस का, यहाँ पे क्या कर देंगे -30, यहाँ पे -20 अपान 100 है ना। तो देखिएगा ये क्या -30 -30 और -20 कितना जो -50, लेकिन यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, या क्या जो माइनस ये प्लस हो जाएगा। बात को समझिएगा 2 3 6, 2 3 6, तो 50 में से 6 जाएगा -44। यह माइनस यही इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ना, क्या हो रहा है कमी हो रहा है, मतलब कि डिस्काउंट हो रहा है। तो ऑल ओवर कितना का डिस्काउंट हो जाएगा 44% का क्या हो जाता है कमी है ना। इस तरह डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितने का 50% का, लेकिन क्या होगा ऑल ओवर क्या हो जाएगा 44% का कमी हो जाएगा। तो इस तरह आज 8 तरह के सभी क्वेश्चन हमने क्या कर दिया आपके सामने डिस्कस कर दिया। देखिएगा जिसका पेपर है तो बिना एनालिसिस का मत देखिए, क्योंकि देखिए सेम लगातार कॉन्सेप्ट देखिए इसका हमने कितनी बार डिस्कस कर दिया, क्यों पेपर में आया है तभी तो हर क्वेश्चन इसी शिफ्ट पर, मतलब इसी अनुसार क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो हमेशा क्या लगा कर जाइए, जिसका शिफ्ट है ना, किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन किसी भी दिन हो तो एनालिसिस को देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी विद्यार्थी का है चैनल पर नए हैं तो क्या करना है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना है और शेयर कीजिए है ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।